हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में बहुलक निकालने के लिए सीखेंगे किसी भी आंकड़ों का बहुलक कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो को अगर आप लोगों ने पूरा देख लिया तो किसी भी आंकड़ों का बहुलक आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग बहुलक निकालने के लिए सीखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों का बहुलक, इस तरह मेरे पास एक आंकड़ा दिया हुआ है, इसको बोला जाता है आंकड़ा, जिसमें वर्ग अंतराल लिखा हुआ है और बारंबारता लिखा हुआ है। और क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है बहुलक ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम लोग बहुलक को निकालते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ हल। किसी भी आंकड़ों का बहुलक निकालना बहुत आसान है। बहुलक निकालने के लिए एक छोटा सा सूत्र होता है। चलिए पहले उस सूत्र को जान लेते हैं। हम लोग इधर एक पहले सूत्र को पढ़ लेते हैं। हम लोग निकालने जा रहे हैं बहुलक। बहुलक, इसका सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बाई F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इंटू H। क्या होता है सूत्र, तो सूत्र याद करना बहुत आसान है। बहुलक निकालना होगा तो उसका एक छोटा सा सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 F1 माइनस F0 F1 माइनस F0 यहां लगाया है 2, तो यहां लिख दिए हैं माइनस F2 इंटू H। ये होता है सूत्र। अब आते हैं हम लोग इधर की ओर। बहुलक निकालने के लिए अगर हम लोग को L, F1, F0, F2 और H ये सब पता होगा तो आसानी से हम लोग फॉर्मूला पे बैठा के निकाल सकते हैं। अब इन सब अंकों को लाएंगे कहां से, तो चलिए इधर सीखते हैं। ये आंकड़ा दिया हुआ है, कभी भी आप लोग को बहुलक निकालने बोलेगा तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सर्वाधिक बारंबारता। बारंबारता नीचे वाला को बोला जाता है। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सर्वाधिक बारंबारता। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सर्वाधिक बारंबारता। बारंबारता मतलब सबसे ज्यादा बारंबारता कौन दिया हुआ है, सबसे ज्यादा बारंबारता खोजेंगे। सबसे ज्यादा बारंबारता कौन है, तो ये है 23। यहां लिख देंगे 23। उसके बाद बहुलक निकालने जा रहे हैं तो यहां लिखेंगे बहुलक वर्ग। क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग इक्वल टू सर्वाधिक बारंबारता लिखा गया है, उसके ऊपर वाला को बोलेंगे बहुलक वर्ग। ये लिखा हुआ है वर्ग, सर्वाधिक बारंबारता के ऊपर वाला को बोला जाता है बहुलक वर्ग। कितना लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 35 से 45। 35 से 45 है, ये रहा बहुलक वर्ग। बहुलक निकालने के लिए दो डाटा सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे। सर्वाधिक बारंबारता जो कि हो जाएगा 23, इसको छोटा सा हम लोग गोला कर देते हैं समझने के लिए। बहुलक वर्ग कितना है, तो 23 के ऊपर वाला 35 से 45। अब हम लोग सभी को निकालते हैं। बहुलक निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, L चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए और क्या चाहिए, तो हम लोग को चाहिए H चाहिए। अगर ये सब पता हो जाएगा तो आसानी से हम लोग फॉर्मूला में बैठा के निकाल सकते हैं। चलिए इसको पता करते हैं। L किसको बोलते हैं, तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा कम वाला जो होता है उसे बोला जाता है L। बहुलक वर्ग का कम वाला को बोला जाता है L। तो L कितना हो जाएगा, तो L हो जाएगा 35। ये रहा 35। अब आते हैं F1 की ओर। F1 किसको बोलते हैं, तो सर्वाधिक बारंबारता जो लिखा जाता है उसको बोला जाता है F1। सर्वाधिक बारंबारता को F1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23। सर्वाधिक बारंबारता को बोला जाता है F1, ये हो जाएगा 23। अब आते हैं F2 की ओर। इसको ट्रिक्स याद करेंगे। F2 किसको बोलेंगे, तो F1 के पहले आता है 0, 1 के पहले आता है 0, 1 के पहले 0। गिनती जब करेंगे तो 0 1 2 3,
1 के पहले आता है 0, तो 1 में क्या लिखा हुआ है 23, ये रहा 23। 1 के पहले 0, तो 23 के पहले वाला अंक को लिख देंगे। 23 के पहले कौन है 21, तो ये हो जाएगा F0 में 21। ठीक है, F2 किसको बोलेंगे, तो 1 के बाद आता है 2, 1 के बाद आता है 2, 1 2, 1 के बाद 2, तो 23 के बाद वाला संख्या लिख देंगे। 23 के बाद वाला कौन है 14, तो यहां हो जाएगा 14। चलिए फिर से देख लेते हैं। इसको अगर आप लोगों ने निकालने सीख लिया तो फॉर्मूला में बैठा के आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे मैंने निकाला है, तो F1 लिखेंगे सर्वाधिक बारंबारता को, 1 के पहले आता है 0, तो 23 के पहले वाला 21, 1 के बाद आता है 2, तो 23 के बाद वाला हो जाएगा 14। H किसको बोलते हैं, तो बहुलक वर्ग का जो अंतर है उसी को बोला जाता है H। अंतर मतलब 45 में से 35 घटाएंगे तो कितना का अंतर आ रहा है, तो 10 का, तो ये हो जाएगा 10। इस तरह मैंने सभी को निकाल लिया। अब आते हैं फॉर्मूला में बैठाने के लिए। फॉर्मूला पे तो फिर से एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, हम लोग याद कर लेते हैं। तो इसलिए हम लोग निकाल रहे हैं बहुलक। क्या निकाल रहे हैं, बहुलक। इसका फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इनटू H। क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला याद कर लेते हैं, बहुत आसान है। L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, यहाँ 2 से गुना किए हैं तो यहाँ माइनस करके F2 लिख दिए हैं, गुना H। चलिए मान बैठा लेते हैं। L कितना दिया हुआ है, तो L दिया हुआ है 35, तो यहाँ लिख देते हैं 35 प्लस ब्रैकेट में F1 कितना दिया हुआ है, तो F1 है 23, तो यहाँ लिख देते हैं 23 माइनस F2 कितना दिया हुआ है, तो F2 दिया हुआ है, सॉरी F0 कितना दिया हुआ है, तो F0 है 21, तो यहां लिख देते हैं 21 बाई 2 इंटू F1 कितना लिखे, तो F1 लिखे हैं 23 माइनस F0 कितना है, तो ये हो जाएगा 21 माइनस F2 कितना है, तो F2 दिया हुआ है 14, तो यहां लिख देते हैं 14 इंटू H कितना है, तो H दिया हुआ है 10, तो यहां लिख देते हैं 10। इस तरह मैंने मान को बैठा लिया। अब चलिए इसको सॉल्व भी करते हैं आसानी से। 35 को कुछ नहीं करना, नीचे तक पूरा 35 उतारेंगे, लास्ट में केवल हम लोग सॉल्व कर देंगे। 35 का 35 प्लस ब्रैकेट में 23 में से 21 घटाएंगे तो ये बचेगा 2 बाई, नीचे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग गुना कर लेंगे। 23 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, ये आया 46 माइनस 21 माइनस 14 ब्रैकेट बंद इंटू 10। फिर क्या करेंगे, तो फिर हम लोग 35 को 35 उतार देंगे, प्लस 2 का 2 बाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 46 में से घटाना है 21, जितना आएगा उसमें से फिर घटा देना है 14, इधर रफ कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 46 में से घटाएंगे 21, कितना घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 1 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2, ये रहा 25, उसमें से घटा लेना है 14 को, 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, कितना बचा, तो ये बचा 11 इंटू 10। अगर कटेगा तो काट देना है, नहीं तो केवल गुना कर लेंगे, कटेगा तो काटेंगे। 11 10 नहीं कटेगा तो गुना कर लेते हैं। 35 को 35 प्लस 10 दूना हो जाएगा 20 बाई 11, 20 बाई 11। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है तो भिन्न का जोड़ भी कर सकते हैं, नहीं तो 35 को 35 उतार देंगे, प्लस इसको हम लोग भागा दे के पॉइंट में ला देते हैं। 11 को भागा देंगे 20 से, 11 है और 20 है, इसको हम लोग भागा देंगे। चलिए रफ में कर लेते हैं, यहां हम लोग भागा दे देते हैं। कैसे, तो 11 को भागा देते हैं 20 से, 11 है उसको 20 से, 11 का पहाड़ा में 20 आता है क्या, नहीं, 11 एकम होता है 11, कितना बचेगा तो घटा देते हैं, 2 में से हासिल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया तो 9, ये हासिल दे चुके हैं तो 1 में से 1 गया कटकुट। अब क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 1 लगा देंगे 0,
11 का पहाड़ा में 90 आता है क्या? नहीं, 11 का पहाड़ा में 8 बार में आता है 88। कितना बचेगा? तो एक हासिल लेंगे तो 10, 10 में से 8 गया तो 2, एक हासिल ले चुके हैं, यहाँ 8 में से 8 गया तो कुछ नहीं, कटकुट पॉइंट लगा चुके हैं, तो एक जीरो हम लगा सकते हैं। 11 का पहाड़ा में 20 आता है क्या? नहीं, 11 कम 11, उससे कम 11 आता है 11। कितना बचेगा? तो एक हासिल लेंगे तो 10 में से 1 गया तो 9, ये रहा कटकुट। हमको पॉइंट के बाद केवल 2 अंक ही लेना है। मेरे पास कितना आया? तो मेरे पास आया 1.81, यहां लिख देते हैं 1.81। अब क्या करेंगे? तो अब दोनों को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? तो चलिए हम लोग यहां पर जोड़ लेते हैं। मेरे पास क्या लिखा हुआ है? 35 में से जोड़ना है 1.81, इसको जोड़ना है। तो चलिए यहां पर रफ कर लेते हैं। 35 लिखा हुआ है तो उसके आगे कुछ नहीं, तो फिर 2 जीरो छिपा रहता है। 35.00, ये 2 जीरो छिपा रहता है। हम लोग इसको ऐसा क्यों लिखे हैं? तो ये लिखा हुआ है 1.81, तो इसको भी हम लोग पॉइंट में बना दिए 35.00। फिर पॉइंट यहां लगा दिए, पॉइंट के इधर है 1 और पॉइंट के उधर दिया हुआ है 81। अब क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। 1 का 1, 8 का 8, पॉइंट 5 और 1 6, 3 का 3। मेरे पास आंसर कितना आया? तो आंसर आया 36.81। ये रहा इसका आंसर। इस तरह से मैंने बहुलक को बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।